Class 8 Curiosity Chapter The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye. हे एवरीवन, चलो आज डाइव करते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमें दिखती तो नहीं पर है हमारे चारों तरफ। एनसीईआरटी की क्यूरियोसिटी से हम एक्सप्लोर करेंगे द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। जरा सोचो, अगर अचानक से पूरी इनविजिबल वर्ल्ड हमें दिखने लगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? अपने हाथ पर, हवा में, पानी में? इट्स अ क्रेजी थॉट, राइट? लेट्स फाइंड आउट। एंड होल्ड ऑन, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है। पता है, ये छोटा सा कंसेप्ट आपके एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स का आ सकता है। सो यू नीड टू पे क्लोज अटेंशन। ये देखना ही है। ओके, तो उस इनविजिबल वर्ल्ड को समझने के लिए हमें स्टार्ट करना होगा बिल्कुल बेसिक्स से। और लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? द सेल। चलो समझते हैं कि ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं क्या। तो ये कहानी शुरू हुई 1660s में। कैन यू इमेजिन? उस टाइम एंथनी वैन ल्यूवेनहुक ने पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बनाकर पहली बार इन छोटे छोटे लिविंग थिंग्स को देखा। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क को ऑब्जर्व किया और सेल वर्ड दिया। इट वाज लाइक अ होल न्यू यूनिवर्स जस्ट ओपनड अप फॉर साइंस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेल? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, इट्स द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है, राइट? वैसे ही हर लिविंग बीइंग, चाहे वो एक प्लांट हो या एनिमल, इन्हीं सेल से बनता है। व्हाट अ सिंपल बट पावरफुल एनालॉजी। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्दर। हर सेल के अंदर ना 3 मेन हीरोज होते हैं। सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन, जो एक गेट कीपर की तरह काम करता है, कंट्रोल करता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। अंदर है साइटोप्लाज्म, अ जेली लाइक सब्सटेंस जहां सारा एक्शन होता है। और ऑफ कोर्स सेंटर में है न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर, यानी सेल का ब्रेन। नाउ दिस इज एन एग्जाम फेवरेट, सो लिसन केयरफुली। सबसे बड़ा डिफरेंस, प्लांट सेल्स में एक एक्स्ट्रा रिजिड लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये उन्हें शेप और सपोर्ट देती है। एनिमल सेल्स में ये नहीं होती। नंबर 2, प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उनमें स्टोरेज के लिए एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल भी होता है। अगर एग्जाम में डिफरेंशिएट करने को आए ना, बस ये 3 पॉइंट्स लिख देना, 4 मार्क्स पक्के। और देखो, यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये सब शुरू होता है एक सिंपल सेल से। फिर सेम टाइप के सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। अलग अलग टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा स्टमक। फिर ऑर्गन्स एक साथ काम करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। और फाइनली सारे सिस्टम्स मिलकर बन जाता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। जस्ट अमेजिंग, राइट? तो अब जब हमने लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक समझ लिया है, लेट्स मूव ऑन टू एंटायर ऑर्गेनिजम्स जो बस एक सिंगल सेल से बने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइनी बट माइटी माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब का सिंपल मतलब है एक ऐसा लिविंग बीइंग जो इतना छोटा है कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है। यू सी, माइक्रो का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल। ये यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल्ड हो सकते हैं जैसे अमीबा, या फिर मल्टी सेल्युलर यानी मैनी सेल्ड जैसे कुछ टाइप्स ऑफ फंगस। तो ये माइक्रोब्स मिलते कहाँ हैं? वेल, देयर एवरीवेयर। पॉन्ड वाटर में आपको अमीबा जैसे प्रोटोजोआ मिलेंगे। वहाँ एल्गे भी मिलेंगे जो यूजुअली ग्रीन होते हैं। और स्टेल फूड या मिट्टी में आपको फंगाई यानी मोल्ड जरूर दिखेगा। और बैक्टीरिया, वो तो लिटरली हर जगह हैं। लेकिन रुको, सारे माइक्रोब्स विलेन नहीं होते। इनफैक्ट उनमें से कई तो हमारी डेली लाइफ के हीरोज हैं, स्पेशली हमारे किचन में और एनवायरनमेंट में। वो जो सॉफ्ट भटूरे या फ्लफी इडली आप खाते हो, उसके पीछे इन माइक्रोब्स का ही हाथ है। यीस्ट, जो एक फंगस है, ब्रेड और केक को सॉफ्ट बनाता है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। सो नेक्स्ट टाइम यू ईट कर्ड, यू शुड थैंक दिस लिटिल गाय। और किचन के बाहर भी इनका काम कमाल का है। माइक्रोब्स जो हैं वो नेचर के अल्टीमेट रिसाइक्लर्स हैं। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस भेजते हैं। इससे हमारा एनवायरनमेंट साफ रहता है। याद रखो, इनके बिना हमारी दुनिया एक बहुत ही मैसी जगह होती। ऑलराइट, चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसका आप सब वेट कर रहे थे। एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। लेट्स फोकस ऑन द की पॉइंट्स यू एब्सोल्युटली मस्ट रिमेंबर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज योर एग्जाम बूस्टर समरी। पॉइंट 1, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, द फंडामेंटल रूल। पॉइंट 2, प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट,
Animal cells don't. The key difference. Point 3. The nucleus is the control center of the cell, the boss. Point 4. Microorganisms are found everywhere, tiny, but they are all around us. And finally, point 5. Some microbes are useful, जैसे curd और bread बनाने में, while others can be harmful. That's the entire chapter in 5 solid points. और अगर एग्जाम के टेंशन में सब कुछ भूल जाओ ना, तो बस ये एक गोल्डन लाइन याद रखना। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये वन लाइनर ही आपको काफी मार्क्स दिलवा सकता है। And now it's time for the quick quiz challenge. अब तक हमने जो भी सीखा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलो देखते हैं आपको कितना समझ आया। Ready? Let's do this. Okay, first question. Which part of the cell is known as the control center? आपके options हैं A. Cytoplasm, B. Nucleus या C. Cell membrane. Come on, सोचो, सेल का ब्रेन कौन है? Question number 2. एक स्टूडेंट ने एक सेल देखा जिसमें रिजिड सेल वॉल भी है और क्लोरोप्लास्ट्स भी हैं। What kind of cell is it? Is it A. Animal cell, B. Bacterial cell और C. Plant cell? याद करो वो स्पेशल फीचर्स जो सिर्फ एक टाइप के सेल में ही होती हैं। एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है? ए. लैक्टोबैसिलस, बी. यीस्ट या सी. अमीबा? हिंट, हमने किचन हेल्पर्स की बात की थी। ग्रेट जॉब एवरीवन। आंसर्स बस आने ही वाले हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टेंशन जीरो। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं तो एग्जाम्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। Okay, let's check the answers. For Q1, the correct answer is B, nucleus, the control center. For Q2, it's C, plant cell, क्योंकि सिर्फ उसमें ही cell wall और chloroplasts दोनों होते हैं. And the answer to Q3 is B, yeast, जो carbon dioxide gas से दो को फैलाता है. How many did you get right? Let me know in the comments. That's all for this explainer. Keep learning, keep being curious, and I'll see you in the next one.